दो बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आज बीजेपी जो है वो ये मान रही है कि 44वें स्थापना दिवस हैट्रिक की हुंकार लगाते हुए 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की जो राह है वो काफी आसान होने वाली है। उस पर प्रधानमंत्री ने जो आज प्रमुख बातें कही और उसका 2024 की राह से जोड़कर देखेंगे कि क्या बीजेपी के लिए आसानियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं 2024 में। साथ ही साथ फिर बात करेंगे भीलवाड़ा राजस्थान के एक स्टेशनरी, एक आम आदमी की, मतलब प्रधान सेवक से लेकर सीधे आम आदमी तक आपको इस आज दिखाएंगे बड़ी खबर में, जो मुश्किल से बमुश्किल बेचारा 7-8 हजार रुपए महीने कमाता है। अब आप ये सोचिए कि उसको इनकम टैक्स का 12 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस आ गया। बड़े बड़े गुरु घंटाल इतने बड़े घोटाले करके गायब हैं, ये बेचारा 8,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति महीने का, इसके ऊपर 12 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस दे दिया गया है। तो आमदनी 98 और टैक्स 100 रुपया की जो कहानी है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह जब भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा था, तो 43वें साल पहले 1980 के दिन अभी भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नींव रखी गई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता जो थे बीजेपी के, वो आज बाकी अपने साथी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में हनुमान जी की तरह शक्तिशाली है, लेकिन 2014 से पहले भारत का जो सामर्थ्य था वो भारत को पता ही नहीं था। तो मोदी जी ने क्या कहा उसे बताने से पहले मैं जरा कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक की यात्रा रही है उसके बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट से लेकर जो 303 सीट का जो पूरा सफर रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि 1984 में कैसे कैसे साल दर साल भारतीय जनता पार्टी, और ये सभी राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, काफी तेजी से 2 से 303 का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। 84 में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी लोकसभा में, उसके बाद 1979 में 85 सीटें, और फिर राम मंदिर वाला जो एजिटेशन हुआ, रथयात्रा निकली, उसके बाद 1991 में 120 सीटों से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आई। 1996 में 161 सीटें, 1998 में 162 सीटें, 99 में 162 सीटें, 2004 में 138 सीटें, 2009 में 116 सीटें, और फिर देखिए कि कैसी छलांग लगी है। 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की नंबर 1 पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है, सशक्त पार्टी के तौर पर खड़ी हुई है। साथ ही साथ कहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का पिछले 40 सालों में 43 सालों में वर्चस्व है, सरकारें कहां एनडीए की और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ मिलकर हैं, तो ये भी जरा आपको थोड़ा दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, फिलहाल हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। कर्नाटक में फिलहाल सरकार है, 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। गोवा में भी बीजेपी जीतकर सरकार बना चुकी है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो देश का जो नक्शा आपको हमें दिखा रहे थे, एक बार जरा फिर से वो नक्शा जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। तो वो जो नक्शा हम आपको देश का दिखा रहे थे, इसमें बीजेपी की सरकार आपको दिखाई पड़ रही थी, तो काफी बड़े पैमाने पर उस देश के अंदर आपको ये केसरिया रंग कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बात को और भारतीय जनता पार्टी की अब तक की यात्रा को याद दिलाते हुए 2024 में जीत का दम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरा। क्या क्या प्रमुख बातें उन्होंने कही, विपक्ष में कैसे कटाक्ष किए, ये आपको पहले सुनवाते हैं। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं,
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो।